गाड़ी का जो होता है डिस्कवर के तवे से सोखर में, और आके सिर पे मेरे हमला किया। मैं हमले का बचाव करते हुए सर इधर किया, सर पे मार रहा था सर, तो ये मेरे ये लगा यहाँ पे। कितने टाके? इसमें ये तो मुझे भी नहीं पता जी, मैं देख नहीं सकता। अच्छा, कितने होंगे आप देख लो, खुद ही देख लो जी कितने होंगे। ये सब टाके लगे? जी जी, ये सब टाँके हैं। छेड़छाड़ी कर रहा था और बदतमीजी कर रहा था, तो वो लड़की जो चिल्लाई तो उसका मुंह भींच दिया उसने। और जो उसने मुंह भींचा, यूं कहा तेरे बाप को भी मारेंगे जान से, और तुझे भी मारेंगे, और तेरी माँ को भी मारेंगे सर। और ऐसे अपराधों में जो जैसे ये विक्टिम है और जो कन्विक्ट हैं, जिन्होंने के साथ ऐसा कुछ किया है, उनको नॉन अवेलेबल धाराओं में इसमें मुकदमा होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो हरिद्वार एसएसपी हैं माननीय ऑनरेबल प्रवीण डोभाल जी तक ये मामला ना पहुंचा हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से मामला उठाता हूं और हमारे ऑनरेबल हरिद्वार एसएसपी तक मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले को स्वयं इसकी जांच कराएं और इनको इंसाफ दिलाएं। ये देख सर में तो नहीं लगा? पैर का भी हाँ, ले लो। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। गरीब होना गुनाह हो गया है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जिस तरह की ये घटनाक्रम है, इस तरह के घटनाक्रम में आरोपियों पर एक बड़ी कार्रवाई की जाती है। क्योंकि ये जो फ्रेम में मेरे साथ दोनों पीड़ित बैठे हैं, अगर ये अपना हाथ आगे ना करते तो शायद इनकी जो है आज ये जिंदा ना होते। बड़ी घटना है, लेकिन पुलिस ने क्यों सरसरी लिया? पुलिस ने क्यों इस तरह की कार्रवाई नहीं की कि जो आरोपी हैं उनके हौसले पस्त हो जाएं? इस तरह तो तमाम ही आरोपियों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे जिस तरह की ये घटना है। चलिए इन लोगों से बात करने की मैं कोशिश करता हूं। निवेदन करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक भी पहुंचे और संबंधित अधिकारियों तक भी पहुंचे। और ये जो व्यक्ति मेरे साथ बैठे हैं, इनके पास विकलांग का एक सर्टिफिकेट भी है। सरकार द्वारा कई चीजें इन्हें मुहैया भी कराई जाती हैं, लेकिन इनके साथ इस तरह का इंसिडेंस हो जाना और उस पर पुलिस का कार्रवाई करना और उस कार्रवाई से इनका आश्वासित ना होना। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शाहनजर है। शाहनजर, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को कहते हैं जी, ये हमारा गांव है दरियापुर दयालपुर, और पोस्ट ऑफिस हालू मजरा, तहसील भगवानपुर, थाना पीरान कलियर, चौकी इमली खेड़ा पड़ती है जी। कौन सी तारीख की घटना है? ये लगभग 25 तारीख की घटना है सर। क्या हुआ था? ये हुआ था सर, मैं नजला जुकाम हो रहा था जी, मुझे खांसी वगैरह, तो 5-6 दिन में मैं काम करने के लिए बैठा और मुझे खांसी आई थोड़ी। मैं बाहर थूकने के लिए मुंह निकाल के थूका अपने ही एरिया में, बाहर सड़क पे भी नहीं। तो इतने में जो मेरा पड़ोसी है, इसका मुन्ने का लड़का रागिब और एहसान, दानिश, कई सारे हो रहे हैं सर इनके। दानिश, शादाब, इसके जमाई रह रहे हैं और भी है मेरे बराबर में, सारे इन्हीं के कर रहे हैं, मेरा अकेला कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसने ना तो पूछना ना गिनना सर, लेके वो उसमें वो जो रखा था, क्या नाम, गाड़ी का जो होता है डिस्कवर के तवे से सोखर में, और आके सिर पे मेरे हमला किया। मैं हमले का बचाव करते हुए सर इधर किया, सर पे मार रहा था सर, तो ये मेरे ये लगा यहाँ पे। कितने टाके? इसमें ये तो मुझे भी नहीं पता जी, मैं देख नहीं सकता। अच्छा, कितने होंगे आप देख लो, खुद ही देख लो जी कितने होंगे। ये सब टाके लगे? जी जी, ये सब टाँके हैं। तो उसके बाद फिर दूसरा हमला किया जी, दोनों हाथ जोड़ के उसने वर्जिश करता है जी। बॉडी कहता है कि मेरी बॉडी बहुत बढ़िया है, बॉडी बहुत तकड़ा हूँ, मैं किसी को छोड़ नहीं सकता जी। धोखे तो उसकी माँ ने भी कहा था कि मेरा लड़का आएगा तो छोड़ने का नहीं, बिल्कुल ही निपटा ही देगा। तो इससे पहले भी एक मामला हुआ था इनके साथ में। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ था सर कि मेरी लड़की को छेड़छाड़ की थी और मैंने FIR दर्ज की थी। उस टाइम पे भी पुलिस ने कोई खास कार्रवाई नहीं की थी। गांव के कुछ मौजूद लोगों ने बैठ के फैसला किया था, उस फैसले पे कोई अमल नहीं किया गया था सर। तो उसके बाद में फिर ये मेरे साथ में हादसा हुआ है और अब तक भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। दोबारा जैसे हमला किया तो सर फिर सर पे मेरे हमला किया मारने के लिए, तो मैंने ये हाथ कर लिया इस तरह से, तो सर ये इसके हाथ की हड्डी टूट गई और प्लेट डली? जी, इसमें प्लेट डली है। और इसके पापा जी
यानी कि अब्बा कहते हैं, वो खड़े थे, उसने कहा जो तेरे पे हो भाई वो कर ले, मारा कुछ नहीं कर सकता, प्रधान मारा, सब कुछ मारा, तेरे पे कुछ नहीं होने का। लेकिन पुलिस द्वारा तो कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई खास कुछ नहीं हो पाई जी, ना मैं अभी तक संतुष्ट हूँ, पुलिस से कुछ नहीं हुआ, अभी तक कोई गिरफ्तारी कुछ नहीं हुआ है सर, कुछ नहीं हुआ जी। नहीं। क्या क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ ही चाहता हूँ सर, इंसाफ मिलना चाहिए मुझे। बस ये आपके पति हैं? जी मेरे पति है सर, विकलांग। जब ऐसा कुछ हुआ तो फिर कैसा मन में लगा? बस जी सर, ये 3-4 दिन से ये बहुत परेशान कर रखे थे। मेरी लड़की स्कूल में पढ़ती है जी, 17 साल की है, 6 महीने का घटना। इन्होंने मेरी लड़की के साथ बहुत वो करा था। उनके बराबर में घर है हमारा, मिले हुए 2 मंजिला है उनका घर। तो वे जो लड़का है वो 2 बच्चों का बाप है। मेरी लड़की गई थी ऊपर पेशाब करने, वहीं हमारा रसोई भी है। 10 बजे के करीब था रात। और जो लड़की पेशाब करके निकल रही थी तो वो लड़का ऊपर से कूद के आया, उसके साथ छेड़छाड़ी कर रहा था और बदतमीजी कर रहा था। तो वो लड़की जो चिल्लाई तो उसका मुंह भींच दिया उसने। और जो उसने मुंह भींचा, यूं कहा तेरे बाप को भी मारेंगे जान से, और तुझे भी मारेंगे, और तेरी माँ को भी मारेंगे सर। और मतलब डरा दिया? जी डराया उसे। तो फिर उसके जब मुंह भींचा तो लड़की ने उसके दांत काट दिया। जो दांत काटी उसने, तो फिर उसने वो करके बहुत जोर चिल्लाई चींकी। तो हम गए जब, तो वो जो बराबर में उनके पड़ोसी है, उनके रिश्तेदार है, वो वहां चला गया। फिर हम जाके उनके घर गए, उनके माँ बाप को कहे तो माँ बाप ने कहा चलो कोई नहीं, हम उन्हें समझा देंगे लड़के को आगे नहीं करने का। और लड़की मेरे स्कूल भी जाती है, वहां भी छेड़छाड़ करते है सर। मेरे आदमी मोहताज है। और फिर जब वो गए तो क्या नाम, उसे सुबह ही फिर कहीं भगा दी लड़के को। फिर हम जो चौकी में गए वहां से ये लेके, हमारी लड़की के साथ इस तरह हुआ तो उन्होंने कार्रवाई कुछ नहीं करे, वैसे ही वो कर दिए। फिर गांव वाले ने फैसला करवा दिया अगले दिन, कहने का कोई नहीं, अब नहीं होने का इस अब तरह। ये फिर दोबारा से इस तरह? जी फिर दोबारा उसने ऐसा करा। ये सुबह के टाइम दुकान में बैठे थे और फिर जो खांसी आ रही थी ना, तो वो थूक के और उनके तरफ देख के वो तसला लेके जा रहा था गोबर का, और वो गाली गलौज करने लग गया। एक राकिब था और दानिश, सहदाब और शहनाज, आलिम और क्या एहसान, वे फिर आके और इन्हें पूरे औजार लेके आए थे। वे सोकर गाड़ी का क्या होता है वो। अभी तक जो पुलिस ने कार्रवाई की है उससे आप आश्वसित नहीं जी हैं? कुछ नहीं कर रहे कार्रवाई पुलिस वाले ने, अब तक उन्हें पकड़ भी नहीं सके। और जो प्रधान है वो प्रधान भी कह रहा था उसके लड़के के माँ को कि घबराइयो ना तुम, हम है तुम्हारे। कौन है प्रधान? प्रधान वहाँ का सादिक प्रधान है जी। जी सादिक प्रधान है वो। चलिए खैर, प्रधान को लेकर बात हो रही है, कहीं ना कहीं जो सादिक प्रधान है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे मिलने की भी कोशिश करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि पहले जो है लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई, जब चौकी में ये लोग गए तो क्षेत्रवासियों ने, जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने फैसला करा दिया, तब बातें दब गई। लेकिन फिर अचानक इस तरह का मामला हो जाता है और इस तरह की मारपीट हो जाती है, और मारपीट होने के बाद जो है कोई ठोस इस तरह की कार्रवाई नहीं होती कि उन लोगों की जो है गिरफ्तारी की जाए या फिर ऐसा कुछ किया जाए। नॉर्मल धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज हो जाता है और अब उन लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो लोग जब इनको देखते हैं तो इनको ये कहते हैं कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओ। विकलांग हैं, इनको सही से समझ भी नहीं आ रहा है क्या पुलिस ने इसमें लिखा है, कौन सी धाराएं लगाई है, क्या कुछ हुआ है। सिर्फ न्याय को लेकर बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिस तरह का अपराध हुआ है, जैसे इनके हाथ में प्लेट डली है या फिर यहाँ इनके गाल पर जो टाके आए हैं, उस स्थिति में ऐसे लोगों पर जो है बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। और क्षेत्र के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका भी कहना यही है कि इस तरह के जो आरोपी हैं उन पर जो है एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों जब कोई गरीब व्यक्ति के साथ इस तरह का इंसिडेंस होता है तो पुलिस का जो रवैया रहता है वो हिला हवाली या फिर ढीला ढाला क्यों रवैया रहता है। अगर ये लोग पैसे वाले होते, इनके ऊपर जो इस तरह से प्रहार किया जाता या फिर इनके साथ इस तरह की घटनाक्रम होती तो एक बड़ी कार्रवाई हो सकती थी। मैं तो यही कहूंगा कि ये लोग लड़ने में असमर्थ हैं, विकलांग हैं, तो ये इनकी शायद बात जो है उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाई है, सिर्फ चौकी और थानों तक ये लोग सिमट कर रह गए हैं। तो निवेदन करूंगा जो हरिद्वार के एसएसपी हैं परविंदर डोभाल जी, उन तक भी ये तस्वीरें जाएं और इस तरह के अपराधियों पर जो है शिकंजा पुलिस का कसा जा सके और इस तरह के अपराधियों पर कोई बड़ी कार्रवाई हो सके, ठोस कार्रवाई हो सके। तो निवेदन करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए बात करते हैं, ये जो मेरे साथ फ्रेम में बैठे हैं
ये इनके लिए खड़े हुए हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो होता यह है कि गरीबों का कोई नहीं होता, गरीबों का तो ऊपर वाला ही होता है। लेकिन कभी कभी इस तरह के जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो सामाजिक लोग होते हैं, वो आगे आते हैं। हो सकता है इस पीड़ित को न्याय मिल सके। आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। क्या कहेंगे, पूरा मामला आपके सामने इस तरह की चीज हो जाती है। इससे पहले भी लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है, क्षेत्रवासी आप लोग जो है बैठ के कह देते हैं कि चलो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अचानक इतनी बड़ी घटनाक्रम कर देना, हाथ में प्लेट डल जाना, गाल पे जो है टांके लग जाना, और पुलिस ने जो है कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है, जिससे कि इस तरह के जो आरोपी हैं उनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही दयनीय स्थिति है। एक जो डिसेबल व्यक्ति है उनके साथ इतनी बड़ी घटना होने के बाद पुलिस जो है एक्शन नहीं कर रही है। पुलिस क्या कर रही है, नॉन कॉग्निजेबल मान रही है इस केस को, जबकि ये केस कॉग्निजेबल केस है, एक संज्ञेय अपराध है। और ऐसे अपराधों में जो जैसे ये विक्टिम है और जो कन्विक्ट हैं, जिन्होंने के साथ ऐसा कुछ किया है, उनको नॉन अवेलेबल धाराओं में इसमें मुकदमा होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो हरिद्वार एसएसपी हैं माननीय ऑनरेबल प्रवीण डोभाल जी, और बड़े अच्छे अधिकारी भी हैं, सुनने में आया क्षेत्र के लिए काम करते हैं, शायद उन तक ये मामला ना पहुंचा हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से मामला उठाता हूं और हमारे ऑनरेबल हरिद्वार एसएसपी तक मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले को स्वयं इसकी जांच कराएं और इनको इंसाफ दिलाएं। ये देखिए, इनका यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड भी है, सरकार द्वारा इनको मदद भी दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में और देख कर और सुनकर बड़ा दिल को चोट पहुंचती है कि हमारी जो यूके पुलिस है वो दावा करती है लोगों की मदद करने का, और जब कोई मामला आ जाता है प्रकाश में तो उसको हल्का फुल्का ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो ये बड़ी बड़ी दयनीय विषय है। मैं इसका विरोध करता हूं आपके चैनल के माध्यम से और उनके लिए इंसाफ की मांग करता हूं। जस्टिस फॉर हिम। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखा आपने साफ तौर पर जो यहाँ के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनका कहना यही है कि तस्वीरें माननीय एसएसपी परविंदर डोभाल जी तक पहुंचे और स्वयं इसकी जांच कराई जाए और जो दोषी हैं उन पर एक बड़ी कार्रवाई हो। आप कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इस तरह के जो आरोपी हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए।